राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित, जमकर की प्रदेश की तारीफ, कहा सूबे की 50 साल की उपलब्धियों पर देश को गर्व। धर्मशाला में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी खेल, सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। एक भाई ने दूसरे पर किया ईंटों से हमला। 24 घंटे बाद बहाल हुआ मनाली लेह हाईवे, ब्लास्ट कर हटाई गई बड़ी बड़ी चट्टानें। नेहरू कुंड के पास हुआ था लैंडस्लाइड। रोहतक में बारिश के बाद हुए जल भराव में फंसी बारात, मैरिज हॉल के बाहर जमा हुआ घुटनों तक पानी, कड़ी मशक्कत के बाद हुई दूल्हे की एंट्री। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर ने जाना मरीजों का हाल, शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में मरीजों को बांटे फल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धर्मशाला से बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद हुआ है। इस विवाद में दो भाइयों में झड़प हुई है। आपसी कहा सुनी के बाद खूनी खेल हुआ है। झगड़े में ईंटों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। ईंट लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया गया है। धर्मशाला के खनियारा गांव का यह मामला है, जहां दो भाइयों में मामूली कहासुनी, उसके बाद खूनी झड़प हुई। जमीनी विवाद दोनों में बताया गया है। झगड़े में दोनों तरफ से ईंटों से हमला किया गया। ईंट लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। धर्मशाला के खनियारा गांव का यह मामला, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ईंट एक दूसरे पर बरसाई जा रही हैं और दो भाइयों के बीच में विवाद था। इस विवाद के चलते ही ये खूनी झड़प हुई। झगड़े में ईंटों से हमला किया गया। ईंट लगने से एक शख्स बताया गया है गंभीर रूप से घायल हुआ है। धर्मशाला के खनियारा गांव का मामला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद दो भाइयों में जो कैसे खूनी झगड़े में तब्दील हो गया। पहले कहासुनी हुई, उसके बाद ये खूनी झड़प जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। इस खबर पर और जानकारी के साथ धर्मशाला से मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा जुड़े हैं। विचित्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये खूनी झड़प हो रही है। विवाद क्या था, फिलहाल क्या अपडेट है मामले में? देखिए सुदेश, बिल्कुल ये जो तस्वीर देखकर ही अपने आप में रोंगटे खड़े हो रहे हैं और इस वक्त जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बहुत ही पूरी तरह से हैरान और परेशान कर देने वाली ये वीडियो है। और ये जो फाइट हो रही है, जिस तरह से डॉग फाइट हम देख पा रहे हैं, ये जो हुई है ये दो भाइयों के बीच में हुई है। इस तरह की पुलिस की ओर से हमें जानकारी दी गई है। ये जो फाइट हुई है वो दो भाइयों के बीच में हुई है और आपसी घरेलू कोई रंजिश है, उसको लेकर जो है वो इन दोनों भाइयों के बीच में इस तरह से हो रहा है। और इसमें जो है वो किस तरह से जो एक भाई है वो पूरी निर्दयता के साथ जो है वो घर की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जो घर, उसकी इंटेंट जो है वो उसके सर पर फोड़ रहा है। तो इस खूनी रंजिश में जो वो घर के सदस्यों की ओर से पुलिस को इतला दी गई, इसलिए क्योंकि अगर ये फाइट और ज्यादा देर तक होती रहती तो हो सकता था कि किसी की मौत भी वहां पर हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से ईंटें जो है वो सर पर फोड़ी जा रही थी, फेंकी जा रही थी। तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जो है वो पूरा संज्ञान ले लिया है। दोनों ओर से जो है वो क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। और हालांकि अभी हमारी जो बातचीत धर्मशाला पुलिस स्टेशन के जो सचिव हैं राजेश कुमार, उनसे हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इसकी अभी तक तफ्तीश चल रही है, जांच पड़ताल हो रही है। इसमें पूरी तरह से गिल्टी कौन है, कौन शख्स है, लेकिन जो शख्स इसमें ईंट बरसाता नजर आ रहा, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। एफआईआर क्रॉस एफआईआर हुई, दोनों ओर से पर्चा हो चुकी। पुलिस खुद मौके पर पहुंची थी, तो पुलिस मौके पर जब पहुंची है तो दोनों ओर से, दोनों पक्षों की ओर से जो अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करवाई गई है। उसमें जो है वो कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं ये अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पुलिस जो है वो वहाँ पर प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट के तहत जो है वो अभी पूरे देखेगी, जांच पड़ताल करेगी कि सबसे ज्यादा जो है उसमें दोषी कौन है। क्योंकि सबसे पहले पहल किसकी ओर से की गई थी और किस मुद्दे को लेकर की गई थी, इसकी तफ्तीश जो है वो की जा रही है सुदेश। और जैसे ही ये मामला उजागर होगा जरूर जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे। शुक्रिया विचित्र जानकारी के लिए। तो क्रॉस एफआईआर हुई है, दोनों तरफ से पर्चा दर्ज करवाया गया, पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन दो भाइयों के बीच में ये रंजिश थी, घरेलू कलह था, जिसके चलते बात इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक ने ईंट बरसानी शुरू कर दी। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, इसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल के विकास में सभी सरकारों का अहम योगदान रहा। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों के योगदान की सराहना की। राज्यपाल, सीएम, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के साथ बैठे नजर आए। आपको बता दें कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम वर्ष के मौके पर एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल की 50 साल की उपलब्धियों पर देश को गर्व है। महामहिम ने हिमाचल के सभी वीरों को भी नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। सीएम ने कहा कि हिमाचल आज शिक्षा का हब बन गया है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल दूसरे नंबर पर है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन में भी हिमाचल पहले नंबर पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। वहीं सदन ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी। और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए हैं। रणबीर, आज जिस तरीके से एक विशेष सत्र बुलाया गया था, महामहिम यहां पर खुद पहुंचे हुए थे और जमकर तारीफ भी की है हिमाचल की। 50 सालों में कई उपलब्धियां हिमाचल ने अपने नाम की हैं। और क्या कुछ राष्ट्रपति के संबोधन में खास रहा? जी हाँ, देखिए, संबोधन बेहद खास था। मौका काफी अहम था। इसको बेहद खास बनाया कि जिस तरह का जो है जिक्र बार बार जो है राष्ट्रपति ने किया। राज्यपाल, माफ कीजिएगा, हिमाचल की खूबसूरती का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया। साथ ही तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से राष्ट्रपति जो है निकल गए, किस तरह से यहाँ इस हिमाचल प्रदेश विधानसभा को सजाया गया था। देखिए, राष्ट्रपति ने जिक्र किया कि पिछले 45 सालों से जो है हिमाचल उन्हें लगातार लुभा रहा है। वो यहाँ पर हर बार जब भी यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर खो जाते हैं। काफी सारी उन्होंने जो है जिक्र किया कि किस तरह से वो जो है 45 साल पहले यहाँ कुल्लू मनाली सबसे पहले आए थे। उसके बाद लगातार जो है हिमाचल उन्हें आकर्षित करता रहता है। तमाम बातें उन्होंने कही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि किस तरह से शून्य से शुरू होकर आज जो है शिखर की तरफ हिमाचल है। सभी सरकारों का योगदान रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने भी जो है खुद को इसमें सम्मिलित किया। लेकिन यहाँ पर जो मांग उन्होंने रखी है, 3-4 मांगे भी उन्होंने जो है राष्ट्रपति के समक्ष यहाँ पर रखी है, जिस पर बाद में जो है जब यहाँ पर एक सम्मान समारोह हुआ, वहां पर अनुराग ठाकुर ने इस पर सवाल भी उठाए। देखिए, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक जगह होता है सुदेश, वहां पर जाहिर सी बात है कि राजनीति तो होती है। बेहद शानदार ये कार्यक्रम था, करीब 1 घंटे तक चला। उसके बाद जो हुआ, राजनीतिक दल वो यहाँ पर आए। जिस तरह से सवाल अनुराग ठाकुर ने उठाए, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने जो है मुद्दा उठाया था हिमाचल रेजिमेंट का, सेब के दामों का मुद्दा उठाया था। अलग अलग राज्यों में हिमाचल की जो हिस्सेदारी है वो फंसी हुई है, पैसा फंसा हुआ है, इस पर जो है इंटरवीन करने के लिए कहा था। हालांकि राष्ट्रपति ने जो है ये जो है आश्वासन जरूर दिया है। उनके भाषण की कॉपी भी मांगी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अवलोकन करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो एक सम्मान समारोह था, यहाँ पर जो पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद थे, वहां पर अनुराग ठाकुर ने ये कह दिया कि ये मौका नहीं था कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये गैर राजनीतिक था। तो इस पर पलटवार भी जो है किया है नेता प्रतिपक्ष ने। उन्होंने ये कहा है कि जब 2013 में प्रणब मुखर्जी आए थे तो अनुराग ठाकुर जो है अवलोकन करें कि उस वक्त जो विपक्ष के नेता थे प्रेम कुमार धूमल, उनके पिताजी, उन्होंने क्या कहा था, वो भी इस बात का भी ध्यान रखे। कुल मिलाकर जो है आज का जो दिन है काफी अहम रहा, बेहद खास रहा। इसमें राजनीति भी रही। मुख्यमंत्री जो है काफी संतुलित नजर आए, ज्यादा उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। लेकिन और साथ में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो है जन्मदिन भी है, इसलिए संयोग है। तो यहाँ से बधाई भी जो है सदन की तरफ से। जी रणबीर, शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचे, जमकर तारीफ की हिमाचल प्रदेश की सभी सरकारों की। कहा कि सभी सरकारों का इस प्रदेश को इस मुकाम तक पहुंचाने में योगदान रहा है।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं शिमला में सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मरीजों का हालचाल जाना। कमला नेहरू अस्पताल में मरीजों को फल भी बांटे गए। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने कल हिमाचल के लिए 15 मोबाइल एम्बुलेंस को रवाना किया था ताकि राज्य के लोगों को मुफ्त सेवाएं मिल सके। इसलिए लगता था कि अस्पताल में आपके बताइए अब तो तो आएंगे। मोदी जी का जन्मदिन है इसलिए भी आएंगे जिन्होंने हमारा स्वास्थ्य का बचाव। इधर पंचकुला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए माता मनसा देवी मंदिर में हवन यज्ञ किया गया। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हवन यज्ञ किया और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। वहीं महिलाओं ने मनसा देवी मंदिर से सेक्टर 7 तक कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में ओपी धनखड़ समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मनसा देवी मंदिर में जहां बीजेपी के तमाम इन बड़े चेहरों ने हवन यज्ञ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इनमें हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। इसके अलावा महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। महिलाओं ने मनसा देवी मंदिर से लेकर सेक्टर 7 पंचकुला तक ये कलश यात्रा निकाली। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। हिस्ट्री टीवी 18 आप तक लेकर आ रहा है इस स्टेडियम का निर्माण आरंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक की हर जरूरी जानकारी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए आज का दिन बड़ा खास है। इस नए मैदान में भारत सामना करेगा इंग्लैंड का। It's impressive from the time you enter the stadium. The size of the whole facility is huge and it's something that we haven't seen in India in the past. The gyms are huge. Everything has been taken care of. The facility is really nicely laid out. We haven't quite experienced something of this magnitude in the past in India. और अब बात करते हैं पानी में फंसे दूल्हे की। बारिश के दिनों में जल भराव से लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जरा इन तस्वीरों को आप जरा देखिए। खासतौर पर जिस घर में शादी हो वहां तो बारातियों के पसीने छूट जाते हैं। रोहतक शहर का ये पूरा मामला है जब एक दूल्हा पानी में फंस गया। बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। पानी निकासी के तमाम दावे बारिश में धुल जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही डीसी ने अधिकारियों के साथ बाकायदा बैठक कर पानी निकासी के निर्देश दिए थे। यहां तक कि अधिकारियों को जमकर लताड़ भी लगाई थी, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। जरा सी बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। वहीं एक बार फिर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। मजबूरी है भैया, छोटे भाई की शादी है, चाचा का बेटा है, उसकी शादी है। अब देख लो व्यवस्था आपके सामने है। रोहतक शहर का हाल, मेन बालिका बाजार चौक के ऊपर पानी सीएम सिटी होने के बावजूद हर समय यही कहानी रहती है। यहाँ पर जल भराव एक समस्या रहा, परंतु आपने देखा होगा शहरी तबके में, शहरी हल्के में 1-1.5 घंटे में पानी अक्सर हमारा उतर जाता है। पीछे हमने छोटाराम चौक से और ये रेलवे लाइन के नीचे झज्जर रोड की तरफ ड्रेन के अंदर हुई 12-13 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, वो चलाई है। इसके अलावा जो ग्रामीण अंचल में खेतों में पानी भर गया था, वो फर्स्ट स्पेल का सारा पानी निकाल दिया गया था। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिए, एक सेकंड स्पेल जो रेन की आई है लास्ट वीक, उसमें पुनः वो पानी भर गया क्योंकि पीछे बारिश अच्छी थी, वाटर लेवल भी ऊपर आ गया था और पीछे से भी जो पानी आ रहा है वहाँ ड्रेन्स में बहता है, तो वहाँ थोड़ी समस्या है। यहां रुके छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ।